Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to learn about the case 2. और केस 2 इज़ ऑल्सो अबाउट टेबल्स, बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टेबल होता है जिसके अंदर वी हैव क्लासेस. और क्लास बेसिकली होती क्या है, अगर आप लास्ट टेबल्स में देखो जाके, तो लास्ट केस 1 के अंदर आपके पास पहली वाली रो के अंदर यू हैड डिफरेंट इंडिविजुअल वैल्यूज़ और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी. लेकिन इस टेबल के अंदर द स्पेशलिटी इज़ कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ की जगह यू आर गिवन सर्टेन इनइक्वालिटीज़, और ये ईच इनइक्वालिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ क्लास. तो 160 से लेके 170 तक की जो ये इनइक्वालिटी है, this is read as 160 is smaller than m and m is smaller than equal to 170. ये एक क्लास से रिप्रेजेंट करती है. दिस इज अ क्लास ऑल्सो नोन एज इनइक्वालिटी. दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इज क्लास विड्थ. क्लास विड्थ क्या होती है? क्लास विड्थ में बेसिकली हमें पता होता है कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी के अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. तो आपके पास जो आपकी क्लास गिवन होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज नोन एज अपर क्लास बाउंड्री, और आपकी क्लास की जो लोअर वैल्यू होती है दैट इज नोन एज लोअर क्लास बाउंड्री. तो क्लास विड्थ का फॉर्मूला अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. In this case it is 170 minus 160, तो the answer is 100. The answer is 10. तो मेरे पास पहली वाली क्लास की जो क्लास विड्थ है that is 10. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. इसका कलर चेंज करते हैं. और फ्रीक्वेंसी मेरे पास, अगर मैं खाली पहली वाली क्लास की बात करूं तो पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज़ 4 और पहली वाली क्लास की क्लास विड्थ इज़ 10. तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 0.4. अब इसकी यूजेज क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स डाइव डीप इनटू द केस 2. तो केस 2 के अंदर मेरे पास एक टेबल मुझे गिवन होता है जिसके अंदर क्लासेस आर गिवन, सेपरेट क्लासेस आर गिवन, और ईच क्लास की मुझे फ्रीक्वेंसी भी दी होती है. अब अगेन इन सब इस टेबल से कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं वो फिर से मीन, मीडियन और मॉड ही होते हैं. तो अगेन इसमें मीन फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. और इसके अंदर अब एक ट्रिक जो आपने यूज़ करनी है, जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए. अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए द क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर माइंड इज कि देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, लेकिन अगर हम इस क्लास में x की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल यू टेक, क्योंकि इस क्लास के अंदर 161 से लेके 170 के दरमियान सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है? तो आपने बेटा हमेशा इस क्लास में मौजूद, हर क्लास में मौजूद जो मिडल वैल्यू होगी उसको प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली जो क्लास है, दिस क्लास इज 160 स्मॉलर देन m एंड m इज स्मॉलर देन इक्वल टू 170. तो इस क्लास में जो सबसे मिडल वैल्यू एग्जिस्ट करती है दैट इज 165. ये आपने कैसे फाइंड की बेटा? हम अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का एवरेज फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री होल डिवाइडेड बाय 2. व्हेन वी यूज दिस फार्मूला, इस फार्मूला से हमें हमारी मिडल वैल्यू मिल जाती है, राइट? एंड वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ एवरी क्लास. तो कुछ क्लासेस में तो आप जुबानी फाइंड कर सक रहे होंगे, लेकिन कुछ क्लासेस के अंदर यू विल हैव टू यूज द फार्मूला फॉर एवरेज. तो दिस वैल्यू इज 165, यहाँ पे 175, दिस इज 185, 195, 205 एंड 215. तो ये जो मेरे पास मिडल वैल्यूज हैं, नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, और इन x की वैल्यूज को यूज करके आई विल राइट द फॉर्मूला, और उनको फर्दर सॉल्व और सिंप्लीफाई आप लोग खुद करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी इज 4, द वैल्यू ऑफ x इज 165 प्लस 10 इंटू 175 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 185 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 205
lastly plus 5 multiplied by 215 whole divided by sum of all frequencies, जिसका मतलब है 4 plus 10 plus 15 plus 23 plus 18 and plus 5। तो ये मेरे पास जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास मुझे मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कहते हैं फाइंड द मॉड, एंड अगेन मॉड इज द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। केस नंबर 1 के अंदर हमने मॉड सिर्फ उस x की वैल्यू को चूज कर लिया था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, बट केस 2 के अंदर जब आपके पास क्लासेस पूरी गिवन होंगी आप वो वाली क्लास को चूज करोगे। योर मॉड विल बी अ क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो बन रही है इस केस के अंदर दैट इज 23, और 23 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द क्लास ऑफ 190 to 200, राइट। तो मेरा मॉड जो है इसका आंसर आ जाएगा 190 इज स्मॉलर देन m and m is smaller than equal to 200. So this class is also known as model class. थर्ड पार्ट के लिए अगेन मुझे मीडियन फाइंड करना है, और मीडियन का जो फॉर्मूला है n+1 होल डिवाइड बाई 2, ये मुझे मीडियन की पोजीशन बताता है, मीडियन नहीं बताता। तो मैं अगेन सबसे पहले सिग्मा f फाइंड करूंगा। मुझे पता है सिग्मा f इज इक्वल टू सिग्मा n, एंड दिस इज 14 and 29, and 29 plus 5 is 34, 44 plus 8 is 52, 52 plus 3 is 55, 65 and 75. So answer is 75. अब इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा 75 plus 1 whole divided by 2, 76 divided by 2, and this gives me 35, 36, 37, 38. तो मेरा मीडियन जो है इट लाइज ऑन 38th पोजीशन। अब इस पोजीशन को समझने के लिए आई नीड योर कंप्लीट फोकस टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट। बेटा देखें, आपके पास सबसे पहली क्लास है 160 से 170, इसके पास पहली 4 पोजीशंस हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 4, यानी 1, 2, 3 और 4th पोजीशन जो है 1 से लेके 4th पोजीशन जो है वो इस क्लास के पास है। इसी तरह अगली 10 पोजीशंस जो है वो 170 से 180 वाली क्लास के पास है, जिसका मतलब ये है कि पहली 2 क्लासेस जो हैं वो मिलके 14 पोजीशंस कवर कर रही है। इसी तरह अगर मैं उससे अगली क्लास की बात करूं विच इज़ 180 से 190 वाली क्लास, इसके पास उससे अगली 15 पोजीशंस हैं, और अगर मैं इन तीनों पोजीशंस को कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये है कि पहली 3 क्लासेस के पास पहली 29 पोजीशंस हैं। मेरा मीडियन 38th पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो पहली 29 पोजीशंस का मुझसे या मेरे आंसर से या मीडियन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब पहली 29 पोजीशंस तो पहली 3 क्लासेस के पास चली गई, बट आफ्टर दैट अगली 23 पोजीशंस जो है वो 190 से 200 वाली क्लास के पास है, जिसका मतलब ये हुआ दिस इज 23, यानी 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34 एंड अप टिल दिस इज 52 आई बिलीव। 30th पोजीशन से लेके 52nd पोजीशन तक आई बिलीव जो पोजीशंस हैं वो 190 से 200 वाली क्लास के पास एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो 29 plus 23 is 29, 30, 31, 32 and this is 52। तो पहली 4 क्लासेस के पास फर्स्ट 52 पोजीशंस हैं। अब पहली 4 क्लासेस के पास 52 पोजीशंस हैं और पहली 3 क्लासेस के पास 29 पोजीशंस हैं, तो इसका मतलब है कि 38th पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली चौथी वाली क्लास के पास आ जाएगी। यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। आप इस वीडियो को स्टॉप करें और मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिपीट करके फिर से सुने और एक दफ़ा खुद करने की कोशिश करें, फिर आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो 38th पोजीशन जो है बेटा, ये आपकी जो मीडियन क्लास बनती है, दिस इज 190 स्मॉलर देन n एंड m इज स्मॉलर देन इक्वल टू 200।
सो लकीली हमारी जो मीडियन क्लास है वो सेम वही क्लास है जो हमारी मॉडल क्लास भी रही है।